ये लिखा F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो इसका अभी एप्लीकेशन या हमने एग्जाम्पल लिखा है, पहला एग्जाम्पल लिखा है, निकाल ले, पुशिंग अ कार एंड ट्रक। सर इसका मतलब क्या? तो एक कार है और एक ट्रक है, ठीक है, किसका मास ज्यादा रहेगा? ट्रक का मास क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कार, ठीक है। तो कहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा? पुश करने के लिए, ट्रक को पुश करने के लिए फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मास। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा क्या रहेगा? फोर्स, ठीक है। तो देयरफॉर पुशिंग अ कार एंड ट्रक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कळलं आता? सेकंड क्या लिखा है? इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट दॅन फुल वन। सेम एक्झाम्पल, डी मार्टला जेव्हा तुम्ही जाता शॉपिंगला वगैरे, तर स्टार्टिंगला जे असेल तर ते काय, स्टार्टिंग त्याच्यामध्ये तुम्ही सामान घेतलं नाही तेव्हा काय काय असेल? ते पुश करा, बेटा कॅमेरा बघा, पुश करायला काय असेल? इझी असेल. पण जर जेव्हा तुम्ही नंतर बिलिंग वगैरे करतात तेव्हा काय असेल? ते पुश करायला काय जातं? अवघड जातं. का? कारण त्याच्यामध्ये मास काय जास्त आहे, ठीक है। थर्ड वन, किकिंग अ बॉल। फुटबॉल जेव्हा खेलतो तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे क्या होगा? वो जाएगा। तो किकिंग अ बॉल। नेक्स्ट, टू पीपल वॉकिंग, हेवियर पर्सन वॉक स्लोअर, लाइटर पर्सन एक्सेलरेट्स मोर। तो सेम एग्जाम्पल, सेम F इज इक्वल टू क्या है? M इंटू ए। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन रहेगा और जितना ज्यादा मास रहेगा तो वो केस में क्या होगा? वो पर्सन क्या होगा? स्लो स्लो जाएगा। जिसका मास कम, तो मास कम तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा? फास्ट जाएगा। हिटिंग अ बॉल, when hitting the ball starts gaining acceleration, बॉल को क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा, तो वो फास्ट मूव होगा। रेसिंग कार, रेसिंग कार का क्या है? reducing the weight टू इंक्रीज देयर स्पीड, ठीक है। रेसिंग कार अगर आप देखोगे तो उसका वेट क्या रहता है? कम होता है। कम क्यों होता है? कि जितना वेट कम रहेगा उतना वो क्या होगा? एक्सेलरेट फास्ट होगा, बराबर ना। जितना ज्यादा वेट होगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा? उसका फास्ट होगा। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वाचा, चला एकदा वाचा एग्जांपल, जोरात वाचा, सगळ्यांनी वाचा। हाँ, Two people walking, heavier person walks forward. Lighter person हिटिंग अ बॉल। अरे काय तुम्ही सकाळी सकाळी इतकं स्लोली? स्टार्ट फिर से। पुशिंग अ कार एंड ट्रक, सेकंड एग्जांपल। काय बाबा हाथ जोड़ ले तुम्हाला। चलो जाने दो, अभी नेक्स्ट वन है। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा M इंटू ए, तो अभी इसका यूनिट हमको देखना है। MCQ मध्ये किंवा वन मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, लिहू नका, आधी समजून घ्या। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का दो यूनिट है। पहला हम देख रहे हैं SI यूनिट, SI यूनिट को ही हम बोलते हैं MKS यूनिट, ठीक है। तो जसं मी तुम्हाला फॉर्मूल्यावरनं शिकवलं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? M इंटू ए। तो इससे मैंने आपको यूनिट पढ़ाया। M का मतलब होता है मास, मास का यूनिट क्या होता है? kg। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का दो यूनिट है, पहला kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम बोलते हैं न्यूटन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय वन न्यूटन? वन न्यूटन का मतलब क्या? तो वन न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्हणजे काय सर? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे अगर फोर्स मुझे लगाना है 1 न्यूटन, तो वो 1 न्यूटन फोर्स कब होगा? जब
वो ऑब्जेक्ट का मास कितना रहेगा 1 kg और उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तब मैंने फोर्स कितना अप्लाई किया 1 न्यूटन। काय बोललो मी 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना है 1 kg इंटू 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नॉर्मली न्यूटन का मतलब क्या kg मीटर/सेकंड स्क्वायर, लेकिन अभी हमको लिखना है व्हाट इज मीन बाय 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या 1 kg इंटू 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सर मग याचा अर्थ काय की अगर कोई पर्सन है जिसका वेट कितना है 1 kg और उसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तब फोर्स कितना रहेगा आपका 1 न्यूटन। ठीक है, लिखो ये, चलो फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे 1 न्यूटन। कोण होतं अंजने? ठीक है, डेफिनेशन लिखो आप, मैं बात कर रहा हूं। द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, देन इट इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स कब अप्लाई होगा जब कोई ऑब्जेक्ट का मास कितना रहेगा 1 kg और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। बेटा ती खिडकी उघडून, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। ठीक है, बोलो, चलो डेफिनेशन बोलना। हाँ, परत एकदा, द फोर्स अभी विदाउट सिंग बोलो। द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, देन इट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का यूनिट, लेकिन कौन से सिस्टम में, एसआई सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब होता है मास किलोग्राम सेकंड। हाँ, जो नहीं थे उनको बोल रहा हूं। ठीक है, दूसरा अभी हमको देखना है सीजीएस यूनिट। कोई लिखेगा नहीं अभी? अभी हमको देखना है सीजीएस यूनिट। सीजीएस का मतलब बताया था मैंने लास्ट टाइम, कौन बताएगा? हाँ, सीजीएस का मतलब,
सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो एमकेएस के यूनिट में क्या था, केजी था, तो केजी की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम। तो मैं यहां पे लिखूंगा ग्राम। मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, तो मैं यहां पे लिखूंगा सेंटीमीटर। तो एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट में फोर्स का यूनिट जिसको हम बोलते हैं न्यूटन, तो यहां पे सीजीएस में उसको हम बोलते हैं डाइन। दिस इज कॉल्ड एज डाइन, ठीक है। तो फिर आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय वन डाइन। तो क्या लिखोगे आप, बोलो। वन डाइन इज इक्वल टू क्या लिखू, 1 ग्राम की जगह ग्राम, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वेअर, क्योंकि सेकंड दोनों में क्या है, सेम है। हाँ, डेफिनेशन बोलो, बोला आता लिहिलंय मी, काय चेंज करू, एक्सेलरेशन क्या लिखू, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम इज कॉल्ड एज वन डाइन, ठीक है। लिखो चलो, 1 ग्राम इज कॉल्ड एज 1 डाइन। हाँ, म्हणजे तुम्हाला एकच डेफिनेशन लर्न करायची है, बाकी बस क्या चेंज करना है, किलो की जगह क्या रहेगा ग्राम, मीटर की जगह क्या रहेगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। काय संवाद, वेगळं नाव ठेवलं, संवाद। मला आधी सामवाद वाटत होतं, सामवाद, ठीक है। कळतंय ना बेटा। हाँ देखो, कुछ कुछ स्टूडेंट ने ऐसे बोला, म्हणजे बोलायलाच पाहिजे की सर थोडंसं फास्ट होतंय, या कुछ लोग नहीं थे तो उनको ऐसे लग रहा था, तो मला सांगत राहा, मी अजून स्पीड कमी करेल। हाँ, लेकिन आपको बोलना है, हाँ, फालतू गोष्टी बोलण्यापेक्षा मला हे बोला की सर थोडं फास्ट होतंय तर थोडं स्लो करा, किंवा मला परत समजून सांगा, मला कळलं नाही। स्कूलला झालं का चॅप्टर हे, म्हणजे काही लोकांचं झालं असेल, प्रबोधिनीवाले तर मागेच आहेत, मागे अजून। वरती 9 या 9 स्टेट आजची डेट टाका, फिजिक्स लिहा। ठीक आहे, जाऊ पुढे। समर्थ, समर्थ ना का प्रथमेश, नाही नाही, हां, संकेत। मागच्या मागच्या लेक्चरला नव्हतंस, कुठे होतास,
ठीक है, जाओ। चलो नेक्स्ट वन, लास्ट लॉ है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका नाम है एक्शन रिएक्शन। लिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग दो, फिर मैं पहले समझाता हूं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक आहे, माहिती हा ऐकलाय, हा सगळ्यात सोपा लॉ हाच आहे। काय काय बोलाल? हा, फॉर लिहू नका अजून। फॉर एव्हरी ऍक्शन देर इज ऑलवेज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली। सर फिर इसका एग्जाम्पल काय काय देणार एग्जाम्पल? त्याच्यातलं वाचू नका, त्याच्यातले वाचू नका। फायरिंग अ गन पण म्हणजे काय? हा, गोळी मारली का गन मागे येते, जर्क बसतो का? कारण फॉर एव्हरी ऍक्शन देर इज ऑलवेज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन। अजून, जर मी तुम्हाला एक कानाखाली दिली तर तुम्ही मला पण एकच कानाखाली द्यायला पाहिजे। हा, दोन दिल्या तर मग ते थर्ड लॉ ऑफ मोशन नाही। स्विमिंग करते हो आप, स्विमिंग, स्विमिंगचं एग्जाम्पल। स्विमिंग मध्ये काय असेल? एक्शन रिएक्शन। क्या लग रहा है? हाँ, जब हम स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग करते हैं मतलब हम पानी को क्या कर रहे हैं? बाहर खींच रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक्शन। एट द सेम टाइम पाणी काय करतंय? आपल्याला पुढे खेचतंय, पुढे ढकलतंय, तो वो क्या हो गया आपका? रिएक्शन। कळलं आता? बर्ड्स फ्लाय करताय, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, तर त्याच्यात पण काय सेम, जेव्हा ते आपल्या पंखांनी काय करतात? हवेला काय करतात? बाहेर हे करतात, तो वो क्या हो गया? एक्शन। एट द सेम टाइम एयर क्या करते हैं? उनको आगे पुश करती है, तो वो क्या हो गया? रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो लिया, चला स्टेटमेंट लिया। एव्हरी एक्शन फोर्स, हाँ मी त्या याच्यात पण दिलंय, उसमें से लिखा तो भी चलेगा। एव्हरी एक्शन फोर्स has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, इसको मास रहेगा, विच एक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक आहे, एक्झाम्पल पडो, चलो एक्झाम्पल 7 एक्झाम्पल मी दिलेत, एकदा आपण मी त्याचं मिनिंग सांगतो आणि मग नंतर लिहायचं। बोलो एक्झाम्पल, गर्ल स्टुडंट बोलना। पहिला काय लिखा है? स्विमिंग ऑन रोइंग अ बोट, मतलब क्या सर? स्विमिंग और रोइंग अ बोट, स्विमिंग का एग्जाम्पल मैंने दिया। रोइंग अ बोट मतलब क्या? बोट चालवली आहे कधी? बरोबर ना? जेव्हा तुम्ही हे करतात, पाणी काय करताय? तुम्ही पुश करतायत, ऍट द सेम टाइम पाणी क्या कर रहा है? आपको आगे आगे पुश कर रहा है, म्हणून तुम्ही काय होतात? पुढे जातायत। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, बॉयज क्या लिखा है? वॉकिंग, काय म्हणाल वॉकिंग का मतलब? कस काय तिथे ऍक्शन रिएक्शन काय असेल? हाँ, ग्राउंडला पुश करतो, ऍट द सेम टाइम ग्राउंड क्या कर रहा है? आपको क्या कर रहा है? आगे ढकल रहा है, बरोबर? फ्रिक्शनल फोर्स है ना। ठीक है, उसके बाद रिकॉइल ऑफ गन, जे त्याने आता सांगितलं, बंदुकीची जेव्हा आपण गोळी मारतो तो क्या होगा? थोड़ा सा जर्क बैठता है, तो वो कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम? रिकॉइल ऑफ गन। मेकॅनिझम ऑफ फायरिंग ऑफ रॉकेट, रॉकेट का मेकॅनिझम, रॉकेट जे जातं तर या हे कशावर काम करतं? इट वर्क्स ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद फ्लाइट मोशन ऑफ अ बर्ड, बर्ड का मैंने ये बताया। उसके बाद बाउंसिंग अ बॉल, बॉल को जब आप बाउंस करोगे तो वो क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन, बरोबर ना? टप्पा टप्पा खेलते ना तुम्ही, बाउंसिंग अ बॉल। और क्या है? स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे आप स्टैंड कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम ग्राउंड क्या कर रहा है? आप पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चला बोला एकदा सगळं।
एकदा बोला आणि नंतर मग लिहा. बोलो एक बार, सबने एक साथ बोलना है. स्विमिंग और रोइंग अ बोट, वॉकिंग, गुड. चलो लिहा. चलो अरे मला सांगायचं ना तुम्ही ऑनलाईन आहे एक स्टुडंट. ठीक आहे, चलो जाऊ आगे. तो उसमें का मेन पॉइंट्स वो लिखो, त्याच्यावर तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारतात. लिखो. पहला लिखना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. धक्का लागू नका.
हाँ ये लिखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस acts in pairs हाँ इसका मतलब क्या सर? मतलब सिर्फ एक्शन फोर्स रहेगा तो उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं. फक्त रिएक्शन असेल तर बोलणार का? तो नहीं. ये दोनों क्या होना चाहिए आपका? होना चाहिए. एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, तभी क्या होगा आपका? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा. सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जे आपण लॉ मध्ये पण लिहिलं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स सायमल्टेनियसली. हा दोनों सायमल्टेनियसली ऍक्ट होगा. असं नाही की मी आत्ता एक कानाखाली दिली आणि मग तुम्ही मला 10 दिवसांनी कानाखाली द्याल किंवा कोणी मारायला घेऊन याल. हाँ तो वैसे चलेगा नहीं. उसको हम बोलेंगे दैट इज नॉट कॉल्ड एज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सायमल्टेनियसली होगा. जसं मी दिली लगेच रिॲक्शन यायला पाहिजे. ठीक आहे. जे तुम्ही घरी करतात आई पप्पांशी, हां त्यांनी काय बोललं का लगेच उत्तर तयार असतं तुमचं. हां ऍक्शन झाली का लगेच रिॲक्शन तयार असते. हा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन या स्टार कर लो. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स acts on action and reaction forces acts on different objects. एक्शन एंड फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा तभी क्या होगा आपका? ये वाला एक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है. सेम ऑब्जेक्ट पे ये एक्ट नहीं होगा. तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. सो डू नॉट एक्ट ऑन दी सेम ऑब्जेक्ट. डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट and hence cannot cancel each other's effect. हाँ क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे है इसके लिए उसका इफेक्ट कैंसिल होगा नहीं. हाँ अगर सेम ऑब्जेक्ट पे रहता तो क्या था? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो वो सब क्या होता था? कैंसिल. हाँ लेकिन ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे है इसके लिए क्या होगा? ये कैंसिल नहीं होगा. ठीक आहे. वेदिका कळतंय का बेटा? थोडंसं तू मीच जरा लेट हे केलं तुला. वेदिका हा आवाज येत नाही, रिप्लाय करशील. ठीक है. बोलो चलो बाकी लोग लिखो. बाकी लोग बोलो तीसरा लॉ क्या है? स्टेटमेंट वाचाल. एव्हरी ऍक्शन विच एक्ट साइमल्टेनियसली. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम. काय बोला? momentum is proportional to the applied force and this change in momentum is take place in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और उसका फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल. ठीक है. उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अरे नीट वाचा. स्टार्ट. फर्स्ट लॉ. ठीक है. चलो रुको, चलो 2 मिनिट देता हूं. थोडं एकदा रीड करा काय काय झालं आणि मग पुढचा टॉपिक घेतो. ठीक है. ऍक्च्युअली आपको टेस्ट का बोला था पण
मी विसरलो आणि मेसेज मग म्हटलं तुम्हाला एवढी तयारी नसेल झाली म्हणून नाही केलं, पण नेक्स्ट वीकमध्ये आपण घेऊ टेस्ट. हां, नेक्स्ट वीक म्हणजे लगेच उद्या परवा नाही, थोडासा वेळ देईल. मी काय करेल तुम्हाला क्वेश्चन बँक पण देतो, म्हणजे एक 10-12 क्वेश्चन देतो, त्याच्यातले 5-6 क्वेश्चन विचारतो. चालेल? टेक्स्टबुकमधलेच क्वेश्चन आहे, दुसरं काही नाही आहे. जे टेक्स्टबुकमध्ये आहे तेच क्वेश्चन. ठीक आहे, तुम्हाला हेच येतात ना एक्झामला. चलो पढ़ो क्या क्या हुआ एक बार देखो, मग आपण पुढचा टॉपिक घेऊ. ते सेंट्रीपेटल ते घेतलं का मी, सेंट्रीपेटल फोर्स, सर्क्युलर मोशन ते राहिलं का? ठीक आहे, मग हा टॉपिक नंतर मग तो घेऊ. छोटासा टॉपिक आहे पण घ्यायला लागेल. ठीक है, जाओ आगे. चलो नेक्स्ट हेडिंग दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. हाँ, मेरे साथ ही लिखना. मैं बोलता भी हूँ, समझाता भी हूँ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द्या हेडिंग द्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. फर्स्ट पॉइंट लिखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट suppose an object A has mass m1 and its initial velocity is u1. और फिर हमने लिया है दूसरा ऑब्जेक्ट B जिसका मास रहेगा m2, उसका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा u2. अरे u1 आणि u2.
हाँ, दो ऑब्जेक्ट देखो, ये एक ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसका वेलोसिटी है u2। ठीक है, तो अभी आप बताओ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? अरे मोमेंटमचा फॉर्मूला काय आहे? मास इंटू वेलोसिटी ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ए का मास कितना है m1, उसका वेलोसिटी कितना है u1, तो क्या होगा उसका मोमेंटम? हाँ, m1 इंटू u1। वैसा ही बी का क्या होगा? हाँ, तो m2 इंटू u2। यही तो पूछ रहा था, यूट्यूब ना u2। हाँ, लिया। वेदिका कळलं का? वेदिका, सगळ्यांनी नाव चेंज केलं का? ठीक आहे, जाऊ आगे, जाऊ पुढे। वेदिका झालं का? चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड थर्ड वाला पॉइंट। सपोज these two objects collide, हाँ, ये दो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? टक्कर हो गया। सपोज these two objects collide, let the force on A due to B is F1, रीजन पण लिहायचं आहे। This force will cause acceleration in A and its velocity will become v1. Therefore, momentum of A after collision, ध्यान दो, पहले समझ लो मग सांग, समझून घ्या। सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, हाँ मतलब ये वाला ए था, ये वाला बी था। लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज F1, क्योंकि ये क्या करेगा, इस पे फोर्स एक्ट करेगा। तो ये जब इस पे फोर्स एक्ट करेगा तो वो वाला फोर्स क्या रहेगा? F1। दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन इन ए, तो जब इस पे फोर्स आएगा तो ये मूव होगा, बरोबर ना काही इफेक्ट होईल। एक्सेलरेशन इन ए एंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम v1, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u1, लेकिन जब कोलिजन हो गया तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया, और वो वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया है? v1। सो देयरफॉर मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? हाँ, मोमेंटमचा फॉर्मूला काय? m इंटू वी। तो ए का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा? m1 इंटू वी वन, सिंपल ना, m1 इंटू वी वन। सर आप बोलोगे कि सर स्टार्टिंग में u1 था, u1 का क्या हो गया? v1 हो गया, तो सर m1 का क्यों नहीं हुआ? m1 का क्यों नहीं हुआ? हाँ, मास क्या रहता है? सेम रहता है ना, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लिखो चलो।
ठीक आहे, झालं. वेदिका लिहिलंय. वेदिका लिहिलं काय? जाऊ पुढे. चौथा पॉइंट लिहा. नेक्स्ट लिखो. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's third law of motion, A also exerts force on B. A also exerts an equal लिखो, an equal force on B, but इन दी क्या लिखू? काय शिकलो आपण? कौन सा डायरेक्शन रहेगा? सेम डायरेक्शन रहेगा, अपोजिट, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. सो देयरफॉर मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन क्या लिखू? आता सांगता यायला पाहिजे. मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन m2 इंटू v2. ठीक है, लिया. चला. पुढचा आता मेन है स्टेटमेंट. अभी देखो. यहां तक का एक बार पढ़ो क्या लिखा है, मग पुढचं. यहां तक का एक बार पढ़ो. यहां तक का एक बार पढ़ो. काय काय केलं आपण ते एकदा बघा. कंटाळा करू नका. समर्थ, हा झोप येते. हा संकेत. मग समर्थ कोण आहे तुमच्यात? कोणीच नाही आहे का? चला लक्ष्य दे. चला आता. बाद में ये वाला 2 बार आपको समझाऊंगा और आपको भी 2 बार लिखना है. एकदा बघून लिया, एकदा न बघता लिया. सगळं नहीं, ये वाला. ठीक है. काय आधी समझून घ्या. देखो ए, अभी जैसे मैंने बोला ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको ए बोला, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बी. हाँ, दोनों का क्या हो गया? टक्कर हो गया. तो ये इस पे फोर्स एक्ट करेगा, ये क्या करेगा? इस पे फोर्स एक्ट करेगा. एवढं कळलं. लेकिन वो फोर्स कैसे रहेगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है. तो इफ F2 इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट B, तो इसने इस पे फोर्स एक्ट किया, वो वाला फोर्स क्या है? F2. ठीक है. तो F2 इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा? माइनस F1, क्योंकि ये भी इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? इस पे एक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. दिसतच है ना. हा इकडनं आहे, हा काय? इकडनं आहे. तो F2 इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? माइनस F1. हे कळलं.
सगळ्यांना कळलं? वेदिका कळलं का? वेदिका अभी मुझे बोलो, सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम हमने देखा, F इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू क्या है? हाँ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे मैंने लिखा है F2, F2 की जगह क्या आएगा? हाँ, मग काय लिहू? F2 च्या जागेवर काय लिहू? हो ना, मग मास इंटू एक्सेलरेशन काय चेंज करू? हाँ, अरे इधर 2 है ना बेटा, तो इधर क्या रहेगा? 2, इधर क्या रहेगा? 2, मग इथं काय लिहू मी? M2 A2 इज इक्वल टू, हे मायनस साइन तसंच, इधर क्या लिखू? M1 इंटू A1। कळलं है? हाँ, हे सगळं कळलं। अभी आप मुझे बताओ, सेकेंड फॉर्मूला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला काय फॉर्मूला है? V माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूं, M2 ला तसंच ठेवतो, इथं A2 चा फॉर्म्युला सांगा, मायनस M1 ला तसंच ठेवतो, इथं A1 चा फॉर्मूला सांगा। बोलो, A का फॉर्मूला अगर ये है तो A2 के लिए क्या लिखूं? V2 माइनस U2 अपॉन T2 लिखूं या T लिखूं? टाइम क्या रहेगा? सेम रहेगा ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा V2 माइनस U2 अपॉन T। सेम यहां पे बोलो, V1 माइनस U1 अपॉन T। एवढं कळलं? उसके बाद अभी देखना, इधर भी T है, इधर भी क्या है आपका T, दिस T गेट कैंसल, हाँ T गेट कैंसल, तो क्या बचेगा? M2 इन ब्रैकेट V2 माइनस U2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 माइनस U1। ठीक है, हाँ, उसके बाद मैथमेटिक्स में आपने देखा है जिसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन? ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तिकडे तिकडे। M2 इंटू V2 क्या आएगा? M2 V2 माइनस M2 इंटू U2 M2 U2 इज इक्वल टू, इधर बोलो अभी आप, माइनस M1 इंटू V1 माइनस M1 V1 माइनस M1 इंटू माइनस U1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इधर क्या आएगा? M1 U1। किसको डाउट है इसमें? कळलं का है? परत एकदा सांगतो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन M2 इंटू V2 M2 V2 M2 इंटू माइनस U2 माइनस M2 U2, इधर माइनस M1 इंटू V1 माइनस M1 V1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस M1 इंटू U1। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं देखो, ये वाला माइनस M1 V1 है, इसको ला रहा हूं इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, तो मैं यहां पे लिखूंगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, ये M1 U1 एज इट इज, ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, और ये ये वाला ये माइनस, अरे भाऊ रिकॉर्डिंग चालू है, जरा जा तिकडे। इधर क्या हो जाएगा? M2 U2। ठीक है, हे कळलं? ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। अभी मैं इसको बस उल्टा लिख रहा हूं, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M2 क्या तो M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, इसको हम थाम जरा बाहर, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम, लेकिन ये कौन सा मोमेंटम? इसको हम बोलेंगे टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको भी मैं बोलूंगा टोटल मोमेंटम, लेकिन ये मोमेंटम कब है? कोलिजन होने के पहले है या कोलिजन होने के बाद में है? ये पहले है या बाद में है? पहले है ना, यू है ना, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या? पहले। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये क्या है? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या है? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बरोबर, म्हणजे जर एक ऑब्जेक्ट, हा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम सपोज 10 है, इसका मोमेंटम 15 है, तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना है? 25। हे कळलं? हाँ, आता
याची आणि याची काय झाली, टक्कर झाली. इसका मोमेंटम 10 है, इसने क्या दिया, इसको टक्कर दिया, मतलब इसका मोमेंटम इसको आ गया. तो इसका मोमेंटम पहले 10 था, अभी कितना हो गया 15. इसने इसको मोमेंटम दे दिया तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 0. आता याची टोटल करा, 10 आणि 15 25, 25 प्लस 0 25. तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कळलं? हाँ, तुम्ही ते स्नूकर वगैरे बघितलं असेल, स्नूकर खेळत असाल तो वहां पे वैसा ही है ना. हाँ, इथं हा बॉल है, हा छोटा बॉल है, याला आपण धक्का मारतो. हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा 0. जब इसने इसको धक्का दिया तो क्या हो गया, इसका मोमेंटम क्या हो गया, इसको चला गया. तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक आहे, चला लिहून घ्या, परत एकदा समजवतो मग स्टॉप करू. वेदिका कळलं का? वेदिका,
पुढे हे नका लिहू हं. मी स्टेटमेंट सांगतो तुम्हाला, ते लिहा. हे एवढं लिहा आणि मग स्टेटमेंट मी सांगतो. थोडासा चेंज आहे त्याच्यात. ये लिखना, when two objects collide, the total momentum before collision. तुम्ही पूर्ण लिहा वाक्यात. The total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. When two objects collides, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. स्कूलमध्ये कुठलं दिलंय स्टेटमेंट तुम्हाला? कारण टेक्स्टबुक मध्ये असे 2-3 दिलेच. एकदा विचाराल कुठलं दिलंय बघा त्याच्यात. तेच दिलंय ना, हेच दिलंय ना मी जे बोलू. ठीक है. सांगतो परत एकदा. देखो अभी क्या क्या किया एक बार देखते हैं. अभी तुम्ही सांगा काय काय करायचंय और फिर आपको एक बार लिखना है, मग एंड करो. चलो जा रहा हूं आगे. चलो बोलो क्या लिखा था वो वहां से स्टार्ट करते हैं. F2 इज इक्वल टू क्या था? हाँ, F2 इज इक्वल टू माइनस M1. फिर F2 का फॉर्मूला क्या लिखा? M2 इंटू A2 इज इक्वल टू माइनस F1 का फॉर्मूला M1 इंटू A1. तो M1 इंटू A1. उसके बाद बोलो M2 एज इट इज. फिर किसका फॉर्मूला लिखा हमने? एक्सेलरेशन का. काइल V2 माइनस U2 अपॉन T माइनस हा M1 तसंच A1 के लिए V1 माइनस U1 अपॉन T. उसके बाद क्या कैंसल? हाँ, दिस TT गेट कैंसल. तो क्या बचेगा? M2 इन ब्रैकेट V2 माइनस U2 माइनस M1 इन ब्रैकेट V1 माइनस U1. अभी बोलो स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई. M2 इंटू V2 M2 V2 माइनस M2 इंटू U2 माइनस M2 U2 इक्वल टू ये एज इट इज सेम माइनस M1 इंटू V1. ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस M1 U1. अभी बोलो क्या किया था? हाँ, ये वाला M2 V2 एज इट इज. ये माइनस से इसको क्या करो इधर ला. तो क्या हो जाएगा? M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू ये वाला प्लस है इसको एज इट इज M1 U1. ये वाला माइनस इसको लाओगे आप इधर M2 U2. और उसके बाद क्या किया? इसको बस पहले लिखा, इसको बाद में लिखा. म्हणजे काय? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. इसी को क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. म्हणजे काय होतं स्टेटमेंट? When two objects collide, total momentum
बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोल. ठीक आहे. लिहा चला आता, न बघता तुम्ही मागच्या पेजवर लिहा, इथून लिहायचं, म्हणजे इथून तुमचं तुमचं लिहा, मी आता पुढच्या पेजवर जातोय. ठीक है, आपको अपना लिखना है, मैं आज साठी एंड करूँ. ठीक है बेटा वेदिका.